सब ऑर्डिनरी हैं, सब। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, ऑर्डिनरी। सब है, हम सब। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है ना, बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। जिसने भी एक्स्ट्रा ऐड किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती। 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9 9 से इस आदमी को 15 घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए। और जो आदमी 9 बजे सुबह उठ रहा है उसको 9 से 9 12 घंटा, 12 में से भी 2 घंटा एसेसरीज 10। और इसका जो पहला स्लॉट है 4 बजे से 10 बजे तक, इसमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं, कोई फोन ही नहीं करेगा, कोई मैसेज ही नहीं करेगा। तो ये जीतेगा कि ये जीतेगा? ये जीतेगा। और 9 से 3 बजे तक सोना, 6 घंटा डीप स्लीप। चलो 4 बजे तक सो लो, 7 घंटा। यही है जीतने वालों का काम। ये जो मैं एनसीईआरटी बैच लेता हूं, ये सुबह 5 बजे से लेता हूं, 5 AM। नहीं तो जब मैं बाहर हूं तो शाम को क्लास ले रहा हूं। दिल्ली में हूं तो सुबह 5 बजे, 5 से 7 ये बैच चलता है। तुम योगा करने लगे, एक्स्ट्रा हो गया। तुम ध्यान करने लगे, एक्स्ट्रा हो गया। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो अपने आप को यूज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को यूज करने के चक्कर में हैं, दूसरे को लेकर चिंतित हैं। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो खुद को यूज नहीं कर पा रहे हैं। कल मैंने बताया ना, मन के 4 लक्षण। आदत, तुमने अगर ध्यान दिया हो, आदत बेवकूफ बनाना, दूसरों की कमियां देखना, इन चीजों को पकड़ना ही ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई अलग से नहीं किया जाता है। तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ने ही नहीं दे रहा। ये जो मन की गुलामी है, इसने व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। सोचो किसी जमाने में हम आज से 20-25 साल पहले 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं। आज 4:30 बजे नहा लिया है। सोचो, ये जो परिवर्तन है, ये जो विकास है, ये सब मन से केंद्रित है। कल 4 पॉइंट मैंने बताए, द्वंद्व का शिकार रहता है। अरे भैया, तुम आज से अपने अंदर परिवर्तन शुरू करो। तुम एक दिन में चेंज क्यों चाहते हो? 6 महीने का टाइम दो अपने आप को। फार साइटेडनेस यही तो है, आगे का दिखाई पड़ रहा है कि अगर आज मेरा अच्छा हो जाए। लोग कल के पीछे पड़े हैं। कल, आज डायरी उठाओ, आज शेड्यूल बनाओ, आज 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, डिटर्मिनेशन रखो कि मुझे करना है। कोई कह रहा मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री अरे पहले तुम एक मजबूत इंसान तो बनो। डिटर्मिनेशन मतलब एक ताकतवर इच्छा शक्ति। उसी पे तो मैंने वो प्रोग्राम लिया, कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। जिंदगी में पहले क्या करना है? पहले एक मजबूत इंसान बनना है। आज तुम में से बहुत सारे लोग इसी चीज के तो शिकार हो। एक कमजोर इंसान बड़े सपनों के साथ कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं। आज बहुत सारे लोग भगवान राम पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अगर उनके पिताजी कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए जंगल चले जाओ, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि महत्वाकांक्षा जो पूरी होगी वो मजबूती की वजह से पूरी होगी।
माँ बाप को फोन जरूर करिए, अगर वो आपके साथ रह रहे हैं तो उनका पैर छूइए जाके, आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उनसे लड़ते रहे तो उनसे माफी मांगिए। मां बाप से नहीं लड़ना है, लड़ना है अपने इस दुष्ट मन से, जो उसको दोस्त बनाना, उसको मारना भी नहीं है, जो इतना ताकतवर है कि सिगरेट पिलवा दे, वो भी तब जब सिगरेट के पैकेट पे फोटो बनी है। आप उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि सिगरेट के, अगर आपको कोई शुगर की पैकेट दी जाए, चीनी की पैकेट, या कोई खाने का पैकेट दिया जो उस पर लिखा हो इसको खाने से कैंसर हो सकता है, तो आप नहीं खाएंगे। आप सोच के देखिए कि फोटो बनी हुई है कि ये देखो ये हालत होती है, फिर भी लोग पी रहे हैं। तो ये जो ताकतवर मन है, इसको दोस्त बनाना है कि बेटा जो हम चाहते हैं वो करो। पढ़ना है, ध्यान करना है, योग करना है। लोग अपनी इंफॉर्मेशन का विस्तार कर रहे हैं, विवेक का विस्तार करो, विवेक। इसलिए हिंदुओं ने शिव जी की एक फोटो बनाई, उसमें तीसरी आंख बनाई, बहुत प्यारी तस्वीर है वो। यहां से देखना शुरू करो, यहां से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि धन में बहुत ताकत है, लेकिन वो धनी आदमी स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में 95 साल का वृद्ध संत बरचर के आश्रम में, एक से एक धनी, एक से एक मठाधीश, एक से एक राजनेता हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं, और उस व्यक्ति की मर्जी है वो मिले या ना मिले। यहां से देखना और यहां से देखना, दोनों में फर्क है। तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, किसी ने कहते सोशियोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता, ये गुड्डू भैया 6 अटेम्प्ट दिए, लो तुम नाच नाच के घूम रहे हो। सिलेक्शन विषयों का नहीं होता, सिलेक्शन प्रतिस्पर्धी का होता है। कमजोर व्यक्ति तो तुरंत अस्थिर हो जाता है, तुरंत। इसीलिए तो मैं बार बार ध्यान करने की बात कहता हूं कि ताकतवर मन, कभी ट्राई करके जाके देखो, बाजार में कोई आदमी लेवाइस की पैंट खरीद रहा, जाके उसके बगल खड़े हो जाओ, कहते उसका रंग उतर जाता है, ठीक नहीं है, नहीं लेगा। 99% आदमी नहीं खरीदेगा कि अच्छा भैया। मैं बार बार कहता हूं, आलमंड सोप लगा रहे हैं, आलमंड क्रीम लगा रहे हैं, आलमंड तेल लगा रहे हैं, आलमंड क्रीम लगा रहे हैं, नाचोगे कि शादी है तुम्हारी डेली, और दिमाग खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया। यही तो मन का एक बहुत बड़ा फीचर है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। जहां ये लगेगा वहां तुमसे टाइम बताएगा ही नहीं, कहता करते जाओ। जहां ये नहीं लग रहा है वहां जबरदस्ती करनी पड़ रही, और जबरदस्ती कुछ होगा नहीं। तुम देखो जहां भी ये लग रहा है वहां तुमको कहां टाइम सोचने देता है। ये एक पता नहीं कोई साहब थे मुंबई में, उनकी न्यूज आई थी कि वो जो मूवी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो डेली 2 शो देखता था बंदा, डेली। मजा आया होगा ना। साल भर वो आदमी डेली 2 शो देखता रहा, 6 घंटा डेली। मन का बहुत बड़ा लक्षण है। और तुम पढ़ाई को चूंकि ऐसे पढ़ते नहीं हो कनेक्ट करके, समझ में तुम्हें आता नहीं, तो तुम्हें पढ़ाई में रस नहीं पैदा हो। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना, रस बढ़ाओ, रस। जब रस बढ़ाओगे कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तुम रस बढ़ाओ, और रस बढ़ेगा समझने से, दिमाग लगाने से, सोचने से, डायग्राम बनाने से। ये इस पर मैं किताब लिखने जा रहा हूं, इसकी टॉपिक्स मैंने क्लियर कर रखा है। इसका नौटंकी करना, इसका नेचर। ये चाहता है कि दुनिया में हर चीज कंफर्म हो जाए। तुम आईएएस की कोचिंग करने आए तो ये कंफर्म हो जाए कि मैं आईएएस बनूंगा, ये चाहता है। और दुनिया में कोई चीज कंफर्म है ही नहीं।
इसीलिए दुनिया में 98% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। डुअलिज्म, द्वंद्व, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसी में से 2% रिस्क ले लेते हैं, मोदी जी की तरह, कि हो चाहे ना हो भाड़ में जाए, पर हम कोशिश करेंगे, और वही जीतते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, द्वंद्व। उसकी वजह समझ लो द्वंद्व क्यों होता है। ये चाहता हर चीज कंफर्म हो जाए, और कोई चीज कंफर्म ही नहीं है। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। इसका कहना है कि हर चीज कंफर्म कर दो, भैया हो जाएगा। अरे हमको पता होता कि हमारा नहीं होगा तो हम इधर आते, लेकिन चूंकि हम इधर आए तो उसका बहुत फायदा हुआ। अभी दुबई की इंटरनेशनल समिट में गए थे बोलने के लिए, 26 ऐसे देख रहे थे, व्हाट स्पीकिंग, जब सुनना पहले सुनो, व्हाट इज, हम अब बोलना है तो बोलना है, बोलेंगे। एक साहब बार बार हमको हाथ दिखा, हमें समझा पता नहीं क्या कह रहा है। अब वहां पे आप रिलीजन में नहीं बोल सकते, दुबई में पॉलिटिक्स और रिलीजन पर आप बोल ही नहीं सकते। आप घर में बैठ के बात करिए, बाहर कोई बात नहीं करेगा। जो हाल यहां है वहां वो हाल नहीं है। इस सब मामलों में बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। औरत के साथ तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, कोई भी हो। और फाइन बड़ी मोहब्बत से काटते हैं। गजब पुलिस है भैया दुबई की, सलाम कर दी, अस्सलाम वालेकुम, 2000 दिरहम। अगर तुमने कुछ तोड़ा कानून, जैसे यहां नाराज होते वो नाराज नहीं होते, सलाम करते बाकायदा। हाँ 2000 दिरहम, दिरहम